इंदौर में शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर की विभिन्न निचली एवं गरीब बस्तियों में जलजमाव की स्थिति निर्मित होने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपने निगम की टीम के साथ उन बस्तियों का दौरा किए, साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि पिछली बार जहां कम पानी में भी जलजमाव हुआ था, वो इस बार देखने को नहीं मिला, लेकिन शहर के तालाब और नदी के आसपास पानी भरने की सूचना है, जिसे देखते हुए निगम के अधिकारी लोगों के बीच रहकर काम कर रहे हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि क्रोनिक जगह पर अल्टरनेटिव व्यवस्था का काम किया जा रहा है। साथ ही इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में इन नंबरों पर बात की जा सके। नहीं, तालाबों की स्थिति लगातार पानी बढ़ रहा है। जो टेक्निकली नियमानुसार जिन गेट्स को खोलने की आवश्यकता पड़ेगी और पानी यदि उसका आगे चैनल में जाएगा तो उसकी व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सर, कई जो नाले हैं, पुल पुलिया हैं, वहाँ पर भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। देखिए, सामान्यतः सुरक्षा की दृष्टि से ये करना आवश्यक है। तैनात कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ आवश्यक है वहाँ मना किया है। बस्तियों जहाँ नालों के पास में है उनको सुरक्षा की दृष्टि से खाली करने का आग्रह भी किया है। कुछ एक दो स्थान पे, चाहे सेठी नगर का हो, चंदन नगर के आसपास का हो, कबूतर खाने के इलाके सिकंदराबाद, सेठी नगर, वहाँ पर रात को ही परिवार को खाली करा लिया गया है और जो उसका नियत स्थान पास में तय हुआ है वहाँ लोगों को शिफ्ट किया गया है। राहत की सारी व्यवस्था भी कर दी गई है। सर, मौसम की जानकारों के मुताबिक कल भी इसी तरह की बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में नगर निगम की पूरी टीम किस तरीके से पूरी 48 घंटे की चुनौतीपूर्ण दौर से निपटने के लिए देखिए, नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कल शाम से ही अलर्ट पे है। हमारे सारे अधिकारी सुबह 5:30 बजे तक फील्ड में थे। जहां आवश्यकता थी पानी निकालने की कार्रवाई की। अभी भी सुबह कंट्रोल रूम पे सुबह 6:30-7 बजे से हम लगातार खुद, जिसमें मैं खुद, हमारे एमआईसी मेंबर, अलग अलग एमआईसी मेंबर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं सुनकर उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी सभी अधिकारी, जोनल ऑफिसर, सीएसआई, ड्रेनेज के कर्मचारी लगातार गिरते पानी में लोगों की सेवा में उपलब्ध हैं, उस काम को कर भी रहे हैं। नियंत्रण पाने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। अभी बैठक भी आपातकालीन बुलाई गई है, क्या निर्णय लिया गया? कल से इंदौर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और रिपोर्ट्स के आधार पर कल तक ये जारी भी रहेगी। सबसे पहले सुखद बात यह है कि पिछली बार 2-2.5 इंच वर्षा में जहां गहरा जल जमाव हुआ था, वो इस बार ऐसे सब जगहों पर देखने को नहीं मिला है। चाहे कलाई कुई मस्जिद का है, जिसका हमने पिछली बार आप सब लोगों के साथ दौरा किया था, वहाँ स्थिति आज सामान्य है। लेकिन तालाब के आसपास, नदी किनारे के आसपास की कॉलोनियों और बस्तियों में लगातार हमको पानी भरने की सूचना मिल रही है, जहाँ नगर निगम की टीम कल रात से लगातार अलर्ट रहकर, सारे इंजीनियर, जेडो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, लोगों के बीच रहकर लगातार पानी निकालने का काम भी कर रहे हैं और जन सुविधाएँ और आवश्यक सामग्री भी उन तक पहुँचा रहे हैं। हम खुद कंट्रोल रूम पर बैठकर सुबह से सारी जगह की मॉनिटरिंग की है। कुछ जगह का मैं व्यक्तिगत रूप से दौरा भी करके आया हूं और आवश्यकता है वहां लोगों को राहत की सामग्री पहुंचाने की। वो राहत की सामग्री भी अब लगातार पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन इस सब के अलावा नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम लोगों की सहायता के लिए लगी हुई है। मेरा लोगों से भी ये आग्रह है, आम जनता से भी ये आग्रह है कि पिकनिक स्पॉट्स पर एक तो वो जाने से ज़रूर बचें, क्योंकि आज सैटरडे संडे है, वीकेंड पर लोग सामान्यतः घूमने निकलते हैं। जिस प्रकार की बारिश है उसमें लोग ऐसे पिकनिक स्पॉट्स पर जहां खतरा हो सकता है ज़रूर जाने से बचें। इसके अलावा जिन बस्तियों में या जहां आवश्यकता होगी फूड पैकेट्स की, इंदौर के कलेक्टर ने भी कई लोगों से बात कर 12 से 15 हज़ार फूड पैकेट्स उपलब्ध कराने की बात कही है। कई सारे एनजीओज़ के हमको लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वो भी सेवार्थ फूड पैकेट्स उपलब्ध करा रहे हैं। नगर निगम इसको मॉनिटरिंग करके भिजवाने का काम कर रही है। साथ ही जो क्रोनिक एरिया है, जहाँ जल जमाव की मुख्य समस्या है, वहाँ मीटिंग करके ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाकर इन जगहों को खाली कराने की यदि आवश्यकता हो तो उसका ऑल्टरनेट स्थान क्या है वो रेडी करने का काम हमने किया है।
दूसरा, भोजन व्यवस्था को लेकर एनजीओस के साथ मिलकर एडिशनल कमिश्नर मनोज कुमार चौरसिया जी को हमने कहा है कि वो जहां आवश्यकता हो ये सब फूड पैकेट्स पहुंचाने का काम करें, इसकी मॉनिटरिंग करें। हेल्पलाइन नंबर सामान्यतः लोगों के पास है, लेकिन ये 3 नंबर है जो मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, आवश्यकता में इन 3 नंबरों का वो उपयोग कर सकते हैं। पहला 0731 2535535, दूसरा 0731 4030100, एक मोबाइल नंबर है 9329 555 202। इस पर भी लोग बात कर फ़ोन कर के अपनी जानकारी दे सकते हैं। इस सब के अलावा हमारे स्थानीय जितने जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वे सब फील्ड में हैं, उनसे भी लोग संपर्क करके अपनी बात कह सकते हैं। और इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब अलर्ट पे रहकर लोगों की सेवा में उपलब्ध है। भैया तालाब भी खोले गए हैं। नहीं, तालाबों की स्थिति लगातार पानी बढ़ रहा है, जो टेक्निकली नियमानुसार जिन गेट्स को खोलने की आवश्यकता पड़ेगी और पानी यदि उसका आगे चैनल में जाएगा तो उसकी व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सर, कई जो नाले हैं, पुल पुलिया हैं, वहाँ पर भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। देखिए, सामान्यतः सुरक्षा की दृष्टि से ये करना आवश्यक है। टीमें तैनात कर दी गई है क्या? सुरक्षा की दृष्टि से जहां आवश्यक है वहां मना किया है। बस्तियों जहां नालों के पास में है उनको सुरक्षा की दृष्टि से खाली करने का आग्रह भी किया है कुछ 1-2 स्थान पे, चाहे सेठी नगर का हो, चंदन नगर के आसपास का हो। सर, कबूतर खाने के इलाके को सिकंदराबाद, सेठी नगर, वहाँ पर रात को ही परिवार को खाली करा लिया गया है और जो उसका नियत स्थान पास में तय